चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और साख की इस लड़ाई में राजनीतिक दल एक दूसरे को पटखनी देने के मकसद से हर दाव आजमा रहे हैं। अपने बड़े मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों को चुनाव प्रचार में उतार चुकी बीजेपी अपने ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर भरोसा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी अपने नेता अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी पर। चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, ड्रामेबाजी भी कम नहीं है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी प्रचार के दौरान भावुक होकर आंसू बहा रही हैं। वहीं केजरीवाल वित्त मंत्री अरुण जेटली को खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से अलग हुए कुछ नेता आप में शामिल होने को बड़ी गलती बताकर कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, तो राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों की खाक छानकर पार्टी को फिर से लड़ाई में लाने की कोशिश कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद हर तरह के दाव आजमा रही तीनों पार्टियों में किस्मत किसका साथ देगी, इसका पता 10 फरवरी को ही लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के चुनाव के आखिरी दौर में आम आदमी पार्टी की हालत लोग कहते हैं कि थोड़ी बेहतर हो रही है। पिछले 1-2 दिनों में जो 7 सर्वे आए हैं उनमें से 3 में तो आपकी जीत की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि 4 में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। इसका अंदाजा बीजेपी को भी है, इसीलिए उन्होंने आखिरी दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या आखिरी दौर में बीजेपी की रणनीति काम करेगी? क्या मोदी इस अग्नि परीक्षा को पास कर सकेंगे? दिल्ली के चुनावी घमासान पर आज एक खास चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर, फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर संजय सिंह और राजनीतिक विश्लेषक धीरज नैयर। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। चूंकि इस कार्यक्रम में 3 संजय जुड़े हैं तो बड़ा जरूरी है कि बिल्कुल क्लियर कमेंट्री की जाए। हम तो महाभारत के समय से ये करते आए हैं। तो पहला सवाल मैं आप तीनों से ये पूछूंगा कि ये जो लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, बड़ा क्लोज है, नेक टू नेक है, मैं इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानता। मेरा कहना है कि जो भी जीतेगा अच्छे से जीतेगा, बहुमत के आंकड़े के ठीक ठाक ऊपर होगा। क्या कहते हैं धीरज? देखिए, हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो आप देख रहे हैं करीबी मामला है, और पिछली बार भी अगर आप दिल्ली में देखें तो अगर सीट के तौर पे देखा जाए तो 15-20 सीट थी जहां पे बहुत टक्कर के मुकाबले थे। तो चाहे वोट परसेंटेज पास हो, लेकिन अंत में जो सीट का अंतर हो सकता है वो शायद ज्यादा भी हो सकता है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में देखा जाता है। इसलिए अभी भी या भाजपा या आपका कि अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक बात निश्चित है कि कांग्रेस तीसरे पोजीशन पे है और बहुत ही बुरी हालत में है, लेकिन जिस तरह आप दिल्ली की सड़कों पे देखें, अगर आप दिल्ली में हो तो दोनों पार्टियां बिल्कुल सड़क पे उतर के मुकाबला कर रही हैं। दोनों के काडर बाहर निकले हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं। इसी से पता चलता है कि दोनों पार्टियां विश्वास करती हैं कि जीत सकती हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्लोज मामला है। अंत में शायद एक पार्टी के 40 सीट आ जाए, उनमें से वो हो सकता है। जी बिल्कुल। संजय कपूर साहब, आपकी क्या राय है? मैं वही कहूंगा कि कोई कांटे वाटे की टक्कर नहीं है, मुकाबले में कोई एक पलड़ा बहुत भारी है। कौन सा है ये पता लगाना है। मैं धीरज नैयर से कुछ हद तक इत्तेफाक करता हूं कि ये कांटे की टक्कर है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं टो बाय टो चल रहा है मामला। कि आप अगर सड़क पे देखें तो इस समय सभी लोग टोपी लगा के यहाँ पे है ना चुनाव लड़ रही है। ये पहला चुनाव जिसमें तीनों पार्टियां टोपी लगा के घूम रही हैं, और इस चुनाव के अंदर मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की जो प्रेजेंस है वो कहीं ज्यादा दिखाई पड़ती है। और ये हद तक इस समय एक माहौल बना हुआ है, खास के सर्वेज ने भी बना रखा है कि आम आदमी पार्टी थोड़ी सी अहेड है। 70 की असेंबली है, और उसके अंदर अहेड का मतलब ये हो सकता है कि ये अगर 32, 33 या 34 आए तो उनकी 30 पे आ जाए, क्योंकि कांग्रेस जैसे हम लोग ये मानते हैं वो तीसरे नंबर पे आ रही है, करीब 4 से लेकर 6 के बीच में अटक जाएगी। परंतु यहां पर एक क्लास डिवाइड भी बार बार नजर आ रहा है कि अगर आप किसी आम आदमी से सड़क पे पूछें जो छोटा कारोबारी है या वर्किंग क्लास का है, तो वो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा है। उसी तरीके से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वो बात कर रही है, जो कि बीजेपी का पूरा कैंपेन रहा है कि ये भगोड़ा है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पे एतबार नहीं करा जा सकता। तो इस तरीके से एक क्लास डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, और उसमें मेरे ख्याल से इस बात पे दिखाई पड़ेगा कि कौन अपने वोट निकाल पाता है। अगर आम आदमी पार्टी, जिसका कि नेटवर्क बहुत बड़ा है, अगर वो अपने वोटरों को बाहर निकाल पाती है और ज्यादा मात्रा में देते हैं, और मिडिल क्लास जो कि ज्यादा
ज्यादातर एक इंप्रेशन है कि घर के बाहर नहीं निकलते हैं और फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी लेकर अपनी गाड़ी लेकर पहाड़ पे चले जाएंगे या कहीं छुट्टी मनाने चले जाएंगे, तो संभव है कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा एस्टिमेशन है वो कामयाब हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। संजय सिंह, स्थिति ये है। संजय सिंह, आपसे भी यही सवाल। मैं तो ये जो प्री पोल ओपिनियन पोल होते हैं, सर्वेक्षण होते हैं, इनको बहुत ही अच्छा और प्रामाणिक टूल मानता हूं, लेकिन इस बार मुझे ये कहना है कि ये लोग थोड़ा हेज कर रहे हैं। ये कि 32 से 36 है, कांटे की लड़ाई है। ओपिनियन पोल का मतलब होता है कि आप बहुत सारे व्यक्तियों की राय को एक साथ ला करके रखते हैं और एक क्लियर राय देते हैं। ये लोग थोड़ा हेज कर रहे हैं, डरे हुए हैं। कई बार देखा जाता है कि सारे डरे हुए लोग फिर एक प्रकार का ओपिनियन देने लग जाते हैं। आप मानेंगे कि ओपिनियन पोल जो है, दे आर नॉट गेटिंग इट राइट। देखिए, ब्रॉडली संजय क्या है कि ओपिनियन पोल्स जिस तरह का अभी जितने भी आए हैं, एक ट्रेंड दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी वो आगे है, उसमें कोई किसी का संदेह नहीं है। दिल्ली का एक मिजाज रहा है, दिल्ली का पहले एक मिजाज था कि वो नेशनल मूड को रिफ्लेक्ट करता था, लेकिन पिछले चुनाव जो दिल्ली में हुए उसमें बाकी तमाम राज्यों में क्लियर मैंडेट दिया गया, दिल्ली ने फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में फिर इसने नेशनल मूड को वो रिफ्लेक्ट किया। लेकिन इन चुनाव में जो इशू है कि जैसा वो मोदी अपनी पहली सभा में कह रहे थे कि क्या वो चाहते हैं कि दिल्ली जो नेशनल मूड है उसको रिफ्लेक्ट करे। इशू ये है कि दिल्ली क्या सही में जो नेशनल मूड है कि एक तरफ क्लियर कट मेजॉरिटी वो भी बीजेपी को वो रिफ्लेक्ट करती है, या एबरेशन होता है या एक्सेप्शन होता है जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाता है। इधर कुछ दिनों में बीजेपी ने कुछ जगह पे अपने जो कैंपेन के उनके तरीके थे उसमें उन्होंने कुछ जगह काफी सारी ग्लिचेज आई हैं जो उनके एस्टिमेशन के हिसाब से वो नहीं गई। बाद के दौर में उन्होंने उसको रिग्रुप करने के लिए की कोशिश की है। इसलिए दिल्ली में कई जगह आपको दिखता है, जैसा पहली बार शायद इसलिए भी है कि सभी वो टोपी लगाए हुए हैं, एक पिच्ड बैटल जैसा वो दिख रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन अभी भी ओपन है, बिल्कुल उस तरह से क्लोज नहीं है जिस तरह का प्रेडिक्शन आ रहा है। अगर बीजेपी, देखिए दो चीज है कि अगर लगता है बीजेपी सपोर्टर्स को जो ब्रॉडली मिडिल क्लास का वो है कि उनके अंदर एक ये भी फीलिंग है कि केजरीवाल आया तो दिल्ली का विकास नहीं होगा। केजरीवाल के समर्थकों को लगता है कि अगर केजरीवाल आएंगे तो मोदी को एक वो रोक पाएंगे उनकी धारा को, और जो उनका विश्वास है केजरीवाल में वो है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से का जो बहुतायत वो जो सोशल कंस्टिट्यूएंसी है वो वोट करेगी। अगर बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी अगर सफिशिएंटली इंथ्यूज हो जाती है पोलिंग बूथ तक जाने में, और उनका जैसे मोदी जिस तरह का भाषण दे रहे हैं, फिर से वो आक्रामक तेवर लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग को लगता है कि मोदी को शायद विधानसभा चुनाव में आक्रामक तेवर की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका मुझे लगता है संजय, एक आधे मिनट, ये लगता है कि जो मोदी एड्रेस कर रहे हैं वो अपने वर्कर्स को भी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का वर्कर पहले दौर में उतनी मात्रा में नहीं निकला था, बिल्कुल थोड़ा वो सिंक नहीं था। अगर वो वर्कर चार्ज होता है अगले 2 दिनों में और वो बूथ पे काम करता है और उनके वोटर्स बूथ पे जाते हैं, तो ये इलेक्शन निश्चित तौर पे कुछ मतलब और करीब वो हो सकता है। बिल्कुल। आइए यहां पर आपने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए धीरज आपसे पूछना चाहूंगा। मैं भी सोच रहा था कि ये जिसको कि मैं मानता हूं कि दरअसल एक ग्लोरीफाइड म्युनिसिपल चुनाव बहुत लोग कहते हैं, हालांकि राज्य है, नेशनल कैपिटल है, यहां से आए हुए मैंडेट को आप बिल्कुल भी हल्के तौर पर नहीं ले सकते। तो मैं सोच रहा था कि इसको नरेंद्र मोदी से कैसे जोड़ा जाए। तो अभी आते हुए मेरा काम आसान कर दिया मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने, जब उसने बड़ा सीधा सवाल पूछा कि आप लोग मोदी को हरा देंगे क्या। मोदी जी ने अपना इतना निजी स्टेक इस चुनाव पर क्यों लगाया है, और जो आक्रामकता की बात संजय सिंह कह रहे थे, दरअसल वो थोड़ा सा डेस्परेट होने की निशानी तो नहीं है? नहीं, देखिए, अगर आप वो मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी देखें तो सभी जो राज्य के चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, वहां सभी जगह इनफैक्ट मोदी जी ही चेहरे थे। लोकल चेहरा तो कोई उन्होंने पहले दिया नहीं था, वो तो इलेक्शन के बाद उन्होंने चुने अपने मुख्यमंत्री। तो मोदी जी फ्रंट कर रहे हैं कैंपेन, वो बीजेपी के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। अब दिल्ली में पीछे तो नहीं हट सकते ना, राजधानी है, चाहे आधा ही राज्य हो, और पुलिस और जो डीडीए की जिम्मेदारी है वो तो बीजेपी ही चलाएगी, केंद्रीय सरकार ही चलाएगी। लेकिन फिर भी मोदी जी को पीछे हटना तो लगेगा, फिर केजरीवाल से डर गए तो पीछे कैसे हट सकते हैं। लेकिन एक उन्होंने एडिशनल स्ट्रैटेजी तो की, वो किरण बेदी को लाए अपना फेस बना के। लेकिन मेरे ख्याल में जहां अगर आप इसका एनालिसिस बाद में करेंगे तो वहां पे थोड़ी कठिनाई हुई है बीजेपी की, क्योंकि एक तो पार्टी में डिवीजन हो गया है,
कई जो दिल्ली के लोग हैं वो उनको आउटसाइडर मानते हैं, और दूसरा किरण बेदी इतनी इफेक्टिव कैंपेनर नहीं रही हैं, तो शायद इस वजह से मोदी जी का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है दिल्ली में। नहीं तो मेरे ख्याल से अगर वो ही चुनाव फ्रंट कर रहे होते तो शायद बेहतर आउटकम होता, लेकिन कोई सवाल ही नहीं है। मोदी वैसे शख्स है ही नहीं जो पीछे हटेंगे, वो तो सामने से ही लड़ेंगे, और अगर हारे तो काफी आसानी से बीजेपी बोल सकती है कि किरण बेदी कैंडिडेट थी। और तो ये जो पॉइंट स्कोर करने की वाली बात है कि हम एक आर्गुमेंट रख देंगे कि किरण बेदी को ले आए, मोदी जी को हम शील्ड कर लेंगे उससे, संजय कपूर, ये कितना चलेगा? मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने किरण बेदी वाला जो कार्ड खेला, ये बड़ा भारी सेल्फ गोल कर लिया इन्होंने। नहीं, किरण बेदी का कार्ड इसलिए खेलना पड़ा उनको कि उनकी जो पहली रैली हुई थी उसके बाद उनको फीडबैक मिल रहा था कि जितना सपोर्ट मोदी को दिल्ली के चुनाव में मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल रहा है। तो उनको पहली दफा इन्होंने पिछले 6 महीने में एक ऐसा प्रॉप कह लीजिए या नेता लाना पड़ा जो कि उनके और जो चुनाव कैंपेन के बीच में ना खड़ा होगा। परंतु आप इनके जितने भी पोस्टर्स देखिए, उनकी पूरी कैंपेन देखिए, किरण बेदी का नाम पोस्टरों में नहीं आता। वो लोग कहते हैं कि 40 साल का तजुर्बा, पर उस पोस्टर में ये नहीं लिखा होता कि 40 साल का तजुर्बा किसका, वो फोटो से इन्फ्लुएंस बनाते हैं। परंतु ये लड़ाई सीधी बनारस नंबर 2 है, ये सीधी लड़ाई श्री नरेंद्र मोदी की अरविंद केजरीवाल के साथ है, और इसके अंदर कई सारे पहलू जुड़े हुए हैं कि अगर ये लड़ाई में ये परास्त हुए मोदी जी, तो इसके अंदर सिर्फ देयर बी लॉट ऑफ सिंबोलिज्म, उसमें ये कम से कम साबित हो जाएगा कि ये पिछले 2002 के बाद एक पहले चुनाव में ये हारे हैं, और वो ये वाला मैसेज नहीं देना चाहते, क्योंकि इसमें कई सारी पार्टी, चाहे कांग्रेस के नेता शीला दीक्षित ने भी एक बार कह दिया था कि अगर ये कांग्रेस को वोट नहीं देना तो आम पार्टी को दे देना, जिससे कि वो जीत जाएं। उसी तरीके से लेफ्ट वाले भी कह रहे हैं कि अगर हमारे वहां पे उम्मीदवार नहीं होते हैं तो बाकी जगह पे आम आदमी पार्टी को दे दिए। तो कई सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस समय आम आदमी पार्टी को प्रॉप कर रही हैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव में, और इसका अगर ये वो लोग कामयाब रहते हैं तो मोदी और बीजेपी को काफी है ना एक सेटबैक मिलेगा। जी बिल्कुल। और ऐसी बात जी संजय सिंह, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अभी अच्छा हुआ थैंक्स टू संजय कपूर मुझे याद आया कि एक तीसरी पार्टी भी चुनाव मैदान में है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है। क्या यह एनालिसिस निकाला जा सकता है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के कोलैप्स के कारण, क्योंकि इसके पहले एक आम राय बनी हुई थी कि आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो गया, उन्होंने अपना हाथ खुद ही जला लिया जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया, लेकिन जिस प्रकार का रिवाइवल और कंसोलिडेशन अभी भी दिख रहा है थैंक्स टू कांग्रेस पार्टीज कोलैप्स है। देखिए, वो चीज तो है कि कांग्रेस पार्टी के कोलैप्स से कांग्रेस पार्टी कहीं ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसका फायदा आम आदमी पार्टी को बहुतायत में मिला है, बीजेपी को भी थोड़ा फायदा मिला है, लेकिन बीजेपी को काफी कम अंश में फायदा मिला है। वो फायदा आम आदमी पार्टी को गया है। जिस समय में शीला दीक्षित का वो स्टेटमेंट आया कि अगर हम नहीं जीतते हैं और हंग असेंबली होती है तो हमारा सपोर्ट फिर से आपको होगा, बहुत सारे लोग जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया उन्होंने मुझे कहा है कि इस बार कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि वो अपना वोट बर्बाद करना, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम आम आदमी पार्टी को वोट देना। दूसरी चीज ये है कि अगर मतलब एक दिल्ली का सिंबॉलिक, जो पहले आप कह रहे थे, दिल्ली का एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जैसे मीडिया में ही देखिए, कोई भी इलेक्शन इतना वाइडली कवर्ड नहीं हुआ है, भले ही ये हाफ स्टेट है, एक ग्लोरिफाइड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंस है डिस्प्रोपोर्शनेट है उसके एक्चुअल क्राउड के हिसाब से वो राज्य सरकार के अंदर। तो इसलिए ये काफी अहम हो जाता है तमाम पार्टियों के लिए। और केजरीवाल में एक चीज है कि केजरीवाल का अभी भी वो फैक्टर जो पहले था कि भगोरा है या भाग गए या उन्होंने छोड़ दिया या वो बाकी चीजें कई बार अपने बात से पलट जाते हैं और कुछ और करते हैं, वो चीजें अगर ये इलेक्शन वो जीत जाते हैं तो वो फिर से एक जो गुगाहट है ऑपोजिशन यूनिटी की या आपके बाकी जगह जाने की, वो फिर से एक शुरू होगी। बीजेपी उस चीज को रोकना चाहती है। बिल्कुल, बीजेपी वो चीज नहीं चाहती, क्योंकि एक जो आपकी जीत की बांध चली आ रही है 2015 का, 14 ट्रिमेंडस ईयर फॉर मोदी एंड बीजेपी, 2015 में अगर वो यहाँ पे आकर के रुकता है तो इसके बाद जो बड़ा चुनाव है या जो चुनाव है वो बिहार है। बिल्कुल, तो इलेक्टोरली और साइकोलॉजिकली ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है बीजेपी के लिए अगर यहां पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव में सफल होती है। इस कहानी में बहुत सारे लेयर्स हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे अपने तीनों मेहमानों के साथ। एक छोटा सा ब्रेक।
सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के आउटकम का पॉलिटिकल मतलब क्या होगा। संजय कपूर, संजय सिंह और धीरज नैयर मुझसे बात कर रहे हैं। धीरज, आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या ये साइकोलॉजिकल सेटबैक अगर बीजेपी यहां पर सरकार नहीं बना पाती है तो बहुत बड़ा होगा? बीजेपी इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या नैरेटिव लेकर के आएगी और कैसे कहेगी कि नहीं, ये कोई सेटबैक नहीं है और मोदी मैजिक कंटिन्यू कर रहा है? देखिए, सेटबैक तो होगा। अगर बीजेपी हारी तो इसमें कोई शक नहीं है, सेटबैक तो होगा, क्योंकि अभी तक जो उनका एक लगातार विक्ट्रीज रही हैं उसका जो दौर है खत्म हो जाएगा। लेकिन दो तीन बातें हैं। एक तो कि दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है, अगर आप देखें तो पिछले साल से पहले 2013 में जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तब एक ओपिनियन पोल किया था, आपको याद होगा, CSDS और CNN IBN ने किया था उस समय, जिसमें जो आम आदमी पार्टी के वोटर थे 50% ने बोला था कि वो मोदी को देंगे केंद्र के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को देंगे दिल्ली के लिए। तो मेरे ख्याल में दिल्ली के लिए जो राज्य के चुनाव है वो लोकसभा चुनाव से फर्क है, और लोग अरविंद केजरीवाल को अभी नेशनल नेता के तौर पर नहीं देखते, लेकिन दिल्ली के लिए वो देखते हैं कि ये दिल्ली के लिए वो चाहते हैं कि केजरीवाल हो। मतलब ज्यादा लोग चाहते हैं, मतलब नेशनली बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, लेकिन दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता में जो ल्यूटियंस तो यही वजह है धीरज, है उसके खिलाफ है। यही वजह है धीरज, उनके खिलाफ है। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी को दरअसल मानते हैं कि ये बहुत ही लफाज लोग हैं, जिनको कहा जाता है बहुत बोलने वाले लोग। ये लोग सीरियस लोग नहीं हैं, कोई न्यू एज पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं ये लोग, और इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो जानते हैं कि जमा खर्च कैसे होता है, तो हवाला का चंदा लेकर के भी सीना ठोक करके कह सकते हैं ये कि आइए हमारी जांच करा लीजिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इनसे कोई सीरियस पॉलिटिक्स की उम्मीद एक बहुत बड़ा तबका है जो नहीं करता है। फिर क्यों इतना समर्थन? लेकिन मैं अगर हार भी गए, भाजपा अगर हार भी गई, मैं जल्दी से बोल दूं कि इतनी भी बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी मोदी सरकार के 8 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए हैं सत्ता में। आम आदमी पार्टी अगर आ भी गई, फिर उनको कुछ करके दिखाना होगा। अगर पिछली बार की तरह सरकार चलाई तो फिर वापस मोदी को ही वोट जाएगा। तो इतनी अगर हारी भी भाजपा तो फिर उनको प्रेशर होगा और रिफॉर्म्स किए जाएं और चीजें किए जाएं, लोगों को दिखाया जाए कि सरकार अच्छी केंद्रीय सरकार। तो आई थिंक एक सेटबैक तो होगा, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। कि दिल्ली में अगर केजरीवाल आ गए और उन्होंने बुरी तरह सरकार चलाई तो कांग्रेस तो खत्म है। बहुत लोग ये कहते हैं, केजरीवाल भी खत्म हो गए। जी बिल्कुल, बहुत लोग यही कहते हैं कि बहुत हाथ खोल करके दे दिया था हिंदुस्तानी वोटर ने बीजेपी को और मोदी जी को, तो इस बार हो सकता है कि दिल्ली के लोग थोड़ा हाथ खींच के दें और ये एक पॉलिटिकल नकेल के तौर पर बीजेपी के ऊपर काम आए, जो देश के लिए अच्छा होगा। ये भी एक थ्योरी है। संजय सिंह, मैं आपसे ये सवाल लेकर के आऊंगा कि जिन लोगों को, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये हुड़दंगी और सत्ता लोलुप लोग हैं, इनके पास कोई पॉलिटिकल नजरिया नहीं है, ऐसे लोग रिवाइव कैसे हो गए वापस? देखिए, एक चीज है कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के पिछले कुछ दिनों का देखेंगे स्टेटमेंट और जिस तरह से बीजेपी आक्रामक हुई, उन्होंने सब्सटैंटिव इशू को जवाब नहीं दिया। उन्होंने जवाब जो एक काफी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन का होता है या चीजों को बदल देने का, जब बाकी चीज आई तो उन्होंने जाति को वो जोड़ दिया। देखिए, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि कोई व्यक्ति पूरे अग्रवाल समाज का द्योतक कैसे हो सकता है, या गोत्र शब्द जो है वो कम्युनिटी मतलब कास्ट न्यूट्रल है जी। 4 अलग अलग लोग अलग अलग जाति के एक ही गोत्र के हो सकते हैं। उसी तरह से उन्होंने जो हवाला वाला आया, उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेज दो। देखिए, वो जानते हैं कि अन्ना हजारे को जेल जब गए तो अन्ना मूवमेंट जो है एकदम से वो काफी प्रखर रूप ले लिया था। तो अरविंद केजरीवाल वो चीज जो है विक्टिमहुड का कार्ड जो चलना और उसका जो फायदा होना, तो पॉलिटिक्स में सब जायज है, वो चीज वो कर रहे हैं और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो सेल्फ राइटियस उनका वो जो एक आम आदमी पार्टी का वो जो है पैंतरा, वो उसको भी वो बरकरार रख रहे हैं। और बाकी चीज वो छोटे लोग छोटे एरियाज में छोटी छोटी चीजों को वो करना, एड्रेस करना, वो चीज है। एक और भी यहाँ पे चीज है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को पोलस्टर्स ने अंडरस्टिमेट किया था, तो इस बार क्या उसको ओवरस्टिमेट कर रहे हैं? एग्जैक्टली, इस बार कहीं में इस चीज के बारे में एक ओवर एस्टिमेट नहीं करें, और एक ओवर एस्टिमेशन, और इनके सारे काम चूंकि टीवी सेंट्रिक होते हैं और मेड फॉर टेलीविजन होते हैं, और दिल्ली में जैसा आपने कहा नेशनल कैपिटल है तो कवरेज बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर ज्यादा एम्पलीफाई तो नहीं हो रही है।
अगर जैसे ईवीएम का जो चार्ज है तो वो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर चार्ज है कि इलेक्शन कमीशन मतलब ईवीएम में जो सारी चीजें हैं वो गड़बड़ी करके और बिल्कुल और इस तरह की अत्यंत मूर्खतापूर्ण बातों को भी मीडिया में एक सेक्शन है जो चला देता है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है या इल्जाम लगा दिया, कोई स्क्रूटनी नहीं होती इस प्रकार के बेकार इल्जामों की। एक सवाल संजय कपूर आपसे पूछना चाहूंगा, जब पिछला चुनाव खत्म हुआ तब ये बात हम लोगों ने अलग अलग ढंग से सभी लोगों ने चर्चा की होगी कि अब एक अपोजिशन वॉइस के लिए बड़ा भारी वैक्यूम है। कांग्रेस की जो परिस्थिति है ये तो उस जगह को घेर नहीं पाएगी, उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी, इनकी हालत तो मतलब दर्दनाक है। एक मौका हो सकता है आम आदमी जैसी पार्टियों के लिए कि चूंकि दिल्ली में बैठे हैं और एम्प्लीफिकेशन इंपैक्ट ज्यादा है तो थोड़ा उसको भरने की कोशिश करें। नेशनल लेवल पर अपोजिशन स्पेस के लिए एक बिल्कुल खाली मैदान सामने है। आपको लगता है कि अगर ये मौका इनको मिल जाता है तो नेशनल लेवल पर अपोजिशन वॉइस नंबर 1 के तौर पर इस पार्टी को देखा जाएगा, या दरअसल कुछ दूसरे ट्रेडिशनल राजनीतिक विकल्प हैं जो ये काम ज्यादा बेहतर करेंगे? नहीं, जैसे आपने कहा कि दिल्ली काफी इंफॉर्मेशन थिक सोसाइटी है, यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग बड़ी आसान होती है। अगर आप थोड़ा भी काम करें तो इसमें टीवी, अखबार, आजकल ना सोशल मीडिया इसमें काफी सक्रिय है, तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। तो अगर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पे कामयाब होती है तो उसका पूरा एक प्रभाव देश भर में पड़ेगा। वैसे भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जो मुहिम इन्होंने करा था उसका प्रभाव पूरे देश में हुआ था। फिर उसके बाद ये वैसिलेट करने लगे और इन्होंने जो चुनाव पूरे मुल्क में लड़ने की कोशिश करी वो कामयाब नहीं हो पाई। उनके अपने को दे ट्राई टू स्प्रेड वेरी थिन, तो ये नहीं हुआ। परंतु अगर ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत जाती है तो आप मुझसे ये मान लीजिए कि ये बन जाएगी फलक्रम जिसके इर्द गिर्द और भी पार्टियां इसको प्रॉप अप करने की कोशिश करेंगी। परंतु उसका एक फ्लिप साइड भी है कि अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में संघर्ष होता है तो बीजेपी का जो पूरा कैंपेन था कांग्रेस मुक्त भारत का वो कामयाब हो जाएगा, क्योंकि स्पेस जो कांग्रेस के लिए है वो श्रिंक कर रही है। और इसके अंदर जैसे कि धीरज ने अभी बताया कि इसके अंदर जो वोटर बेस है आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का वो काफी हद तक कॉमन है, क्योंकि वो सेकुलरिज्म और इंक्लूजन के मुद्दे पे लोग बात नहीं कर रहे हैं। ओनली गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं कि बिजली, पानी, सरकार, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दों के ऊपर है ना ये लोग ना जोर देते हैं। सोशल इंक्लूजन और सेकुलरिज्म के बारे में बात नहीं करते हैं। तो उस वाले माहौल के अंदर बीजेपी को कुछ समस्या नहीं होगी अगर आम आदमी पार्टी राइज करती है। जी बिल्कुल धीरज, मेरे पास उनको पता है कि जी धीरज मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, उनको लगता है कि इसको संभाल लेंगे। हाँ। जी आखिरी सवाल धीरज आपसे कि क्या ये कहा जा सकता है कि मीडिया ने जिस प्रकार से इस चुनाव को कवर किया है, ओपिनियन पोल एक साइंटिफिक चीज होती है उसके बेसिस पे किया है, माना जाता था कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से इस कवरेज को भी मैनेज किया जा सके, वो नहीं हुआ है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के लोग ये बोलते हैं कि ये जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है जो नेशनल कैपिटल में ज्यादा डोमिनेट करता है, ये इनका आखिरी हमला है हम पर, चुनाव के बाद देख लेंगे। नहीं देखिए 2013 में भी ये बोला था कि उस टाइम भी 4 महीने थे जनरल इलेक्शन के लिए, मोदी जी और केजरीवाल की लड़ाई तब भी हो रही थी। मोदी जी तब भी नहीं ला पाए मेजोरिटी दिल्ली में बीजेपी के लिए, केजरीवाल ने सरकार बनाई। 4-5 महीने बाद क्या हुआ, मोदी जी को 282 मिल गए। तो आई थिंक ये दिल्ली का चुनाव और जो नेशनल पिक्चर है उसको कंफ्यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल अगर आप लोकसभा चुनाव में देखें, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जयललिता, इन्होंने सब बिल्कुल आपने कहा कि वोटर के मन में आम आदमी पार्टी दिल्ली में रोक दे, लेकिन इसका कुछ नेशनल एक्सट्रापोलेशन करना, पिछली बार भी आम आदमी पार्टी इसी गलती में दिल्ली के चुनाव को नेशनली अच्छा किया तो राष्ट्र में अच्छा करेंगे। दिल्ली को राष्ट्रीय स्तर पर एक्सट्रापोलेट करके देखना भी शायद गलती होगी। एट द सेम टाइम दिल्ली में जो मैंडेट आएगा उसके बड़े गंभीर राजनीतिक परिणाम अगर ये बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो वो भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस के नाते शायद ये अच्छा है। लोकतंत्र में इसलिए भी अच्छा है कि हमारा हिंदुस्तानी वोटर जो है वो बहुत ही बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है, तो पॉलिटिकल हमारी जो कहानियां हैं वो और इंटरेस्टिंग बनी रहेंगी। आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।